तो आइए आपको दिखाएं किस तरीके से नरेंद्र मोदी चाय की चुस्की के साथ साथ चाय पर गपशप करते हुए देश के तमाम लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और यह सवाल जवाब का दौर पिछले 1.5 घंटे से बदस्तूर जारी है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है सड़क छाप संसद। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदित हूं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वादे तो बहुत करती है मगर कोई आगे काम कुछ नहीं करती है। नागरिक होने की बात पर नहीं होनी चाहिए। क्या किए जाए, जो काम किए गए हैं वो पूरे हुए। ये आप देख रहे हैं देश भर से तमाम लोग नरेंद्र मोदी से इंटरनेट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं कि जब कहें तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां रेवड़ियां बांटना शुरू कर देती हैं, नए नए वादे कर देती हैं और इसलिए अब समय की मांग है कि वादों पर भरोसा करना है कि इरादों पर भरोसा करना है। और इसलिए मैं इस बार 2014 के चुनाव में देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपको सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत सी बातें हैं। मैं गुजरात का एक्सपीरियंस बताता हूं। यहां पर हमारे यहां कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा कर दिया था। हमने नहीं किया। हमने कहा कि भाई किसानों को बिजली चाहिए, मुफ्त दो की बातें करो और बिजली अंदर दो तो क्या मतलब है। और इसलिए जिन राज्यों में मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है वहां बिजली नहीं देते तो बिल कहां से आएगा। तो यही काम चल रहा है और फिर बाद में जनता पछताती है। जनता कहती है भाई इसके बजाय पैसे लो लेकिन बिजली दो। तो ये प्रकार से देश को बर्बाद करने वाले जो निर्णय करते हैं, अब जनता समझदार हुई है, भली भांति जानती है कि इस प्रकार से वादे करने वालों को लोगों ने देश का कोई भला किया है क्या। उनसे हिसाब मांगना चाहिए। अब गरीबी हटाओ, 30 साल से हम सुनते आए, हट नहीं रही है। तो भाई ये वादा क्या किया था आप लोगों ने, कैसे किया था। और इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिन्होंने करके दिखाया है, जो बातें पूरा करते हैं उनको जांचना चाहिए पूरा। मतदाताओं ने अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मतदाता जागरूक होना चाहिए और देश के भविष्य के लिए जो ये कर सकते हैं उन पर भरोसा रख करके उनको पसंद करना चाहिए और उनका बराबर ध्यान रखना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी तमाम सवाल जो देश भर से नौजवान या तमाम लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट के जरिए, उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके जवाब में अपने विपक्ष को घेरने की जबरदस्त तैयारी है। अगर अरविंद केजरीवाल बिजली की कीमतों को माफ कर देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उनका समर्थन किया था, तो उनकी निंदा करते हैं। गरीबी हटाओ आंदोलन का एक तरह से हवाला देते हैं और कांग्रेस पर प्रहार करते हैं। अपनी बात को पूरे तरीके से सामने रखना, गुजरात का एग्जाम्पल देकर, गुजरात का नमूना पेश कर यह कहना कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास ये एक गुजरात मॉडल है जिसके आधार पर हम देश को विकसित करना चाहते हैं। ये तमाम सवाल जवाब का दौर किस तरीके से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखिए उसकी अगली कड़ी। जल्दी ला रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो नरेंद्र मोदी की कोशिश है बाकी राजनीतिक दलों से, बाकी नेताओं से अपने अलग दिखाने की, इसीलिए उन्होंने कहा कि वादों पर भरोसा मत करिए, इरादों पर भरोसा मत करिए। सिद्धार्थ भंडारी, उदयपुर से बात कर रहा हूं। हमने पूरब को वहां तक तो ला करके रखना ही होगा। अगर हमारा ये डिस्पैरिटी रही, दोनों के बीच में असंतुलन रहा, तो अपनी भारत माता कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। आप जानते हैं शरीर की एक भुजा अगर बीमार हो रहती हो, ढीली पड़ गई हो, काम न करती हो, लकवा मार गई हो, तो वो शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जा सकता। और इसलिए हिंदुस्तान का विशेष करके पूर्वी क्षेत्र, जिसमें हमारा बिहार भी है, हमारा बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, कई ऐसे प्रदेश हैं जिनकी सविशेष चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं हृदय से मानता हूं। और उसके लिए हम सब ने मिलकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए योजना करनी होगी, रिसोर्स लगाने होंगे। भाइयों बहनों,
बिहार गरीब नहीं है, लेकिन कुशासन ने एक विचित्र प्रकार के राजनीतिक कल्चर ने पिछले 20 साल में बिहार को तबाह करके रख दिया है। मैंने देखा कि वहां कैसे होनहार लोग हैं। आज हिंदुस्तान में जाइए आप, आईएएस, आईपीएस बिहार के लोग मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये जितने टीवी चैनल है ना, आपको दिखेगा 50, 60, 70% टीवी एंकर, टीवी के लोग सब बिहार के मिलेंगे आपको। ये टैलेंट है तभी तो मिलेंगे। इतने बुद्धि प्रतिभा वाले लोग जहां हो, वो इलाका कभी गरीब नहीं हो सकता है। हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार में पिछले कई वर्ष हुए बिजली के कारखाने ही नहीं लगे। वहां तो कोयला बहुत पास में है, दूर नहीं है। अगर बिजली होती, कारखाने लगते, इंफ्रास्ट्रक्चर लगते। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें संतुलित विकास करने की आवश्यकता है। और संतुलित विकास करना है तो जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उन इलाकों को सबसे पहले हमने ध्यान देना होगा। और तभी जाकर के हमारा भारत एक समान रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। मकान बनाने थे, जनता को जोड़ दिया। छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करवाने थे, जनता को जोड़ दिया। और जितनी बड़ी मात्रा में जन भागीदारी बढ़ी, जनता ने जिम्मेवारियां उठाना शुरू किया, सरकार ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किया, दोनों की ताकत मिली तो 3 साल के भीतर भीतर हम भूकंप से बाहर आ गए। हमारे देश में कभी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, हम जब जनता की मदद लेते हैं तो हम समस्या में से बहुत जल्दी बाहर आते हैं। अगर जनता एक बाजू रही और मानो बाढ़ आई है और सरकार कहेगी मैं सब ठीक कर लूंगा, सरकार नहीं कर सकती। और इसलिए गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है हम जनता को जोड़ करके चले, जनता की भागीदारी से चले। जनता की शक्ति को जोड़ करके चलने से ही हम उत्तम परिणाम ला सकते हैं। और इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गुड गवर्नेंस हमेशा ही जन भागीदारी से होना चाहिए, लोगों को जोड़ करके करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी बात को सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से देश भर के तमाम लोगों के सवालों का जवाब सीधे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और ये है चाय पर हो रही सियासत। बात करने के लिए बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी बिहार से, हमारे साथ पटना से इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग ठाकुर मौजूद हैं दिल्ली से, और संजय टंडन जी चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। जिस तरीके से आज 20 साल में बिहार में कुशासन की दुहाई दे रहे हैं आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, और कहते हैं कि बिहार के तमाम नेताओं में और लोगों में प्रतिभा है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो पाया। एक जमाने में आप लोगों की सरकार साझा तरीके से चल रही थी बिहार में, उस समय क्या बिहार के विकास की बात आपको नहीं दिखाई देती थी? आज चूंकि आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आपको बिहार याद आ रहा है? देखिए, मेरी बात आपने शायद नरेंद्र भाई मोदी की बात समझने की कोशिश की होती उस एंगल से। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब 2005 में हमारी सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार, उसके पहले उन्होंने 20 साल की ओर इंगित किया है। वो 7.5 साल जब भारतीय जनता पार्टी थी उसकी ओर इंगित नहीं किया है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल राज्यों को में समांतर विकास होनी चाहिए। और उन्होंने कहा आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को जरूरत है एक विशेष योजना की। आज रोज वो चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस दरवाजे खटखटा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात। जब हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, वही बात उन्होंने आज कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। उन्होंने एक समदर्शी विकास की बात, आप विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि देश में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में अगर किसी राज्य के सारे जिले उसमें शामिल हैं इस बड़ी योजना में, तो वो बिहार राज्य के जिले हैं। अनुराग ठाकुर साहब, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 60 महीने में सेवक सब कुछ दुरुस्त कर देंगे।
सवाल यह है कि आप एक ऐसा अपेक्षा और आकांक्षाओं का पहाड़ जनता के सामने खड़ा कर रहे हैं। खासकर मैं 83 करोड़ देश के युवाओं की बात करना चाहूंगा जिनकी उम्र 35 साल से कम है। क्या आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे? निश्चित तौर पर रमेश जी, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशों में भी अच्छा करके दिखाया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 10% से ज्यादा विकास दर पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने दी है। कृषि विकास दर भी 10% से ज्यादा दी है। पिछले कल भी शिवराज सिंह चौहान जी को 18% ग्रोथ रेट के लिए कृषि के क्षेत्र में एक सम्मान मिला है। पीडीएस सिस्टम इस देश में सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ ने दिया है। लाखों युवाओं को